विदेशी तो मामलो आंतरिक। और जब बहुत बहुत बड़े लोग कहें कि अब की बार ट्रंप सरकार तो मामलो, बाकी तो तुम समझ ही गए होगे, आप सब समझ गए होगे। यानी कि तुम करो तो रामलीला और मैं करूं तो दंगल। याकू देश ते लगाव है, वो कभी देश के संग गद्दारी नहीं कर सके। इन्हें तो सिर्फ व्यापार इनते ही लगाव है, इनको किसान ते लगाव नहीं है। उनके अनाज ते लगाव है, इनको मिट्टी ते लगाव नहीं है। इनको अन्न ते लगाव है कि कील बोंगे और हम अनाज बोंगे। ना सुने कितने ही गैलो सुनेगी ना सरकार। तो अब कछु ना कछु फार्मूला सरकार ने भी सोची राखो हो। आप सभी को आंतरिक जय राम जी की। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ध्यान रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो भी देखते रहो। अब मैंने आंतरिक क्यों करी? आंतरिक मैंने क्यों कही? मैंने आंतरिक या लहियां कही कि जब कोई बाहर से ट्वीट करे विदेशी तो मामलो आंतरिक। और जब बहुत बहुत बड़े लोग कहें कि अब की बार ट्रंप सरकार तो मामलो, बाकी तो तुम समझ ही गए होगे, आप सब समझ गए होगे। यानी कि तुम करो तो रामलीला और मैं करूं तो दंगल। अब आ जाओ खबर पे। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को 2 अक्टूबर तक कृषि कानून वापस लेने को अल्टीमेटम दियो है। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पे कही है कि सरकार के संग काई दबाव में बातचीत नहीं होगी। जब प्लेटफार्म बराबरी को होगो तभी बात होगी। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को 2 अक्टूबर तक कृषि कानून वापस लेने को अल्टीमेटम दियो है। शनिवार को चक्का जाम के बाद दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानन को संबोधित करते हुए टिकैत ने कही है कि हम सरकार के संग दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। जब प्लेटफार्म बराबरी को होगो तब बातचीत करेंगे। टिकैत ने चक्का जाम के बाद किसानन ते कही है कि हमने कानून वापस लेने के नहीं है। सरकार को 2 अक्टूबर तक को टाइम दियो है, या के बाद हम आगे की योजना बनाएंगे। या तो सरकार हमारी बात सुने, नहीं तो अगलो आंदोलन होगो। जाको बच्चा फौज में पुलिस में होगो, वाको परिवार यहाँ रहबेगो और वाको पिता वाकी तस्वीर लेके यहाँ बैठेगो। कब तस्वीर लेके आनी है ये भी हम बता देंगे। सरकार के संग कोई भी तरह की बातचीत दबाव में नहीं करेंगे। टिकैत ने आगे कही है, या तो सरकार बिल वापस ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगो और हम देश में यात्रा करेंगे। पूरे देश में आंदोलन होगो, हमारो गैर राजनीतिक आंदोलन पूरे देश में होगो। फिर कि मत कहियो कि काहे रोए। सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने कही है कि तिरंगे को हम माने हैं, हमारे बच्चन की शहादत हो तो तिरंगे में ही आमे हैं। गांव में या में तिरंगा में लिपटे हुए शरीर आमे हैं बॉर्डर ते। याकू देश ते लगाव है, वो कभी देश के संग गद्दारी नहीं कर सके। इन्हें तो सिर्फ व्यापार इनते ही लगाव है, इनको किसान ते लगाव नहीं है। उनके अनाज ते लगाव है, इनको मिट्टी ते लगाव नहीं है। इनको अन्न ते लगाव है कि कील बोंगे और हम अनाज बोंगे। केंद्र के किसी कानून के खिलाफ किसानन के चक्का जाम को असर देश भर में देखने को मिल रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ही नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भी किसान और उनको समर्थन कर रहे संगठन ने राजमार्ग जाम कर ये दिखाया है कि किसान आंदोलन
सिर्फ एक दो राज्य तक सीमित नहीं है। किसानन को के विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहो है। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में किसानन ने चक्का जाम नहीं करने को ऐलान करो। दिल्ली में प्रदर्शन कर रही 50 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लियो है। चक्का जाम के आह्वान को लेकर राजधानी दिल्ली, यूपी समेत तमाम राज्यों में अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त देखे गए। दिल्ली एनसीआर में 50,000 के करीब जवानों की तैनाती करी गई और लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसान संगठन के आह्वान पर बुलाए गए चक्का जाम के दौरान किसानों ने जम्मू पठानकोट हाईवे, अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे, शाहजहांपुर बॉर्डर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पे चक्का जाम करो। अब है क्या? आंदोलन जारी है और जो किसान नेता हैं उन्होंने 3 घंटा को जाम को जो प्रस्ताव दियो हो वो कहीं ना कहीं वाको असर देखने को मिलो है। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को और दिल्ली को याते अलग कर दियो, यानी कि यहाँ कोई चक्का जाम नहीं हुआ, बाकी हर जगह चक्का जाम हुआ। लोगों ने जो है आंदोलनकारी किसानों ने जितने भी यात्री है या ट्रक है या जो भी वाहन है उन्हें सब रोक के कहीं ने पानी पियायो, कहीं ने चाय पियाई, कहीं ने केला खवायो और उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी भी मांगी, बहुत प्यार के संग में। ये खबर आ रही है और टिकैत जी की हमने आपको बात बताई दी, लेकिन सरकार फिर भी ना सुने, कितने ही कह लो सुनेगी ना सरकार। तो अब कछु ना कछु फार्मूला सरकार ने भी सोच ही रखो हो। ठीक है, अब आ जाओ आगे। केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ 2 महीना से भी ज़्यादा वक्त जारी आंदोलन को देखते हुए आरएसएस नेता रघुनंदन शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पे निशाना साधा है। उन्होंने कही है कि सत्ता को अहंकार नरेंद्र सिंह तोमर के सिर पे चढ़ के बोल लो है। मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रह चुके शर्मा ने 2 दिन पहले अपने फेसबुक पोस्ट में के सुझाव दियो कि तोमर को राष्ट्रवाद मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। अपने सोशल मीडिया पोस्ट की शुरुआत में आरएसएस नेता ने लिखी कि नरेंद्र जी, आप सरकार को अभिन्न और अहम हिस्सा हैं। है सके कि आपकी मंशा किसानों की मदद करने की हो, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं चाहें कि उनकी मदद की जाए तो फिर ऐसी भलाई करने को क्या फ़ायदा है। अगर कोई निर्वस्त्र रहना चाहे तो वाकू जबरन कपड़े पहनाने की क्या ज़रूरत है और क्या फ़ायदा है। उन्होंने आगे लिखी कि अगर आपको लगे है कि आप अपनी मेहनत को फल पा रहे हैं तो यह आपको भ्रम है। आज सत्ता को अहंकार आपके सिर पर चढ़ के बोल लो। आप जनादेश के खिलाफ क्यों खो रहे हो? हम कांग्रेस की सभी सड़ी नीतियों को समर्थन कर रहे हैं जो हमारे हित में नहीं है। घड़े ते पानी की बूंदें जब टपके हैं तो या को घड़ा खाली है जाए। ऐसो ही जनादेश के संग भी है वह राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करें, वरना हम पछताएंगे आगे। शर्मा ने ये भी कही है कि कैसे हजारों राष्ट्रवादी ने आज की राष्ट्रवादी सरकार की खातिर अपना जीवन समर्पित कर दिया है। क्या अब जो आरएसएस के शर्मा जी कह रहे हैं ये भी अपनी जगह सही कह रहे हैं, यानी कि इनका कहना तो कम ये है, जो इनको कहने को मतलब है वो ये है कि भाई जो किसान इतने 2.5 महीना से बैठे हुए हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। पर शर्मा जी बात तो जब सुने जब कृषि मंत्री पर कछु हो, ये तो जो ऊपर से ऑर्डर आवे वह को जवाब दें। तो अभी ऊपर से ऑर्डर आए ना, जब ऊपर से ऑर्डर आवे वो जब कि बोलेंगे कछु, अपने आप कछु ना बोल सकें। ये बात किसान कह रहे हैं, हम ना कह रहे। ठीक है, आ जाओ आगे। कृषि कानून के खिलाफ किसान के प्रदर्शन कई इंटरनेशनल हस्ती ने समर्थन दियो है। पॉप स्टार रिहाना से लेके पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग तक ने किसान आंदोलन के मसले पर ट्वीट करो जाकू लेके देश में सियासत देखने को मिल रही है। या भी शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने भी किसान आंदोलन पर एक ट्वीट करो है, जहाँ में इंटरनेशनल बैन को भी जिक्र करो हुए।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने अपने ट्वीट में लिखो है कि हम भारत में अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों से कहना चाह में हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट में अधिकतम संयम बरतें। अभिव्यक्ति के अधिकार को शांतिपूर्ण तरीका से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीका से संरक्षित किया जाना चाहिए। सभी के लिए यह मसले को उचित समाधान खोजना महत्वपूर्ण है। अब है क्या, बजते बजते नंद के द्वारे बज गई, यानी कि बात अब वहां भी पहुंच गई। अब देखो आगे क्या होगी। बहुत दूर तक चली गई अब तो बात, लेकिन सरकार फिर भी कछु करेगी या ना करेगी कि तो आने वालों वक्त ही बतावे। अब तक की यही अपडेट ही जो आपके सामने पेश करी गई हैं। नई अपडेट होंगी तुरंत आपके सामने हाजिर होंगी। अगर वीडियो सही लग रही हो तो या को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर मूड सही हो तो फिर अच्छो सो एक कमेंट भी कर दो। ठीक है, बहुत जल्दी नई वीडियो के संग आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के नैया बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।